मैं शारदा। आज मैं तृतीय विष्णु पुराण का तृतीय अंश का दूसरा अध्याय पढ़ने जा रही हूँ। నేను శారదా నండి విష్ణు పురాణంలోన తృతీయ అంశంలోన రెండో అధ్యాయం చదువుతున్నాను। श्रावणी मनु की उत्पत्ति और भविष्य के साथ मनवंतरों का वृत्तांत। श्री मैत्रेय जी बोले, आपने भूतकाल के साथ मनवंतरों की एक कथा का वर्णन किया। कृपा करके आगामी मनवंतरों का वर्णन करके मेरी जिज्ञासा शांत कीजिए। तब श्री पराशर जी कहने लगे, हे ऋषिवर, विश्वकर्मा भगवान की पुत्री संज्ञा सूर्य देव की स्त्री थी। उसके गर्भ से मनु, यम और यमी नामक 3 संतानों की उत्पत्ति हुई। सूर्य देव के अपूर्व तेज को सहन न कर पाने के कारण संज्ञा ने पति की सेवा में छाया को नियुक्त करके स्वयं तप हेतु वन में चली गई। जबकि सूर्य देव ने छाया को ही संज्ञा समझा। तत्पश्चात छाया ने से शनैश्चर, मनु और तपती नामक 3 संतानों की उत्पत्ति हुई। कुछ समय पश्चात छाया रूपी संज्ञा ने पक्षपात करके अपने पुत्र यम को शाप दिया। तब सूर्य देव को यह ज्ञात हुआ कि यह कोई और है। तब सूर्य देव ने ध्यान लगाकर देखा कि संज्ञा घोड़ी पर स्वरूप धारण करके वन में तप कर रही है। उन्होंने तत्क्षण अश्व होकर उससे संसर्ग किया, जिससे अश्विनी कुमार उत्पन्न हुए। तत्पश्चात वे संज्ञा को अपने साथ ले आए और भगवान विश्वकर्मा जी ने अपने तेज को शांत किया। उन्होंने सूर्य देव के जिस तेज को छाटा वह तेज पृथ्वी पर गिरा। उसी सूर्य तेज से विश्वकर्मा ने विष्णु जी का चक्र, शंकर भगवान का त्रिशूल, कुबेर का विमान, कार्तिकेय की शक्ति और अन्य देवताओं के शास्त्रों का निर्माण किया। छाया संज्ञा के पुत्र दूसरे मनु के अग्रज सवर्ण होने से सावर्णी कहे गए। सावर्णी नाम 8वें मनवंतर का हुआ। सावर्णी 8वें मनु होंगे और सुतप, अमिताभ आदि देवता, दीप्तिमान, गालव, रामकृप, द्रोण पुत्र अश्वत्थामा, मेरे पुत्र व्यास और ऋष्य श्रृंग, सप्तर्षि हे द्विज, विरोचन के पुत्र बलि, इंद्र और श्रावणी मनु के पुत्र विरजा, उर्वरी, वान, निर्मिक आदि तत्कालीन राजा होंगे। 9वें दक्ष सावर्णी होंगे। पार, मरीचि, गर्भ, सुधदा ये 3 देवता और महापराक्रमी अद्भुत नामक इंद्र होंगे। सवन, धुतिमान, भव्य, वसु, मेधातिथि, तेज, ज्योतिष्मान, सत्य नामक सप्तर्षि तथा धूम्रकेतु, दीप्तिकेतु, पंचहस्त, निरामय, पृथुश्रवा आदि मनुपुत्र होंगे। 10वें मनवंतर में ब्रह्मा सावर्णी मनु होंगे। उस समय सुधामा और विशुद्ध नामक 100 देवताओं के 2 गण होंगे। शांति नामक इंद्र और हविष्मान, सुकृति, सत्य, तपोमूर्ति, नाभाग, अप्रतिमोज, सत्यकेतु आदि सप्तर्षि गण तथा सुक्षेत्र, उत्तमौजा, भूरिसेन आदि मनुपुत्र होंगे। जो 11वें मनु होंगे वे धर्म सावर्णी के नाम से जाने जाएंगे। उस समय विहंगम, कामगम, निर्वाण रति नामक गण और उनसे 30 देवता, वृष नामक इंद्र और निस्वर, अग्नितेज, वपुष्मान, ध्रुणी, अरुणी, हविष्मान, अनघ आदि सप्तर्षि तथा सर्वत्रग, सुधर्मा, देवानेक, धर्म सावर्णी मनु के पुत्र पृथ्वीपति होंगे। रुद्रपुत्र श्रावणी 12वां मनु होगा और उस मनवंतर में ऋतुधामा इंद्र होगा। हरित, रोहित, सुमना, सुकर्मा और सुराप आदि देवगण तथा तपस्वी, सुतपा, तपोमूर्ति, तपोरति, तपोधृति, तपोधुति तथा तपोधन नामक सप्तर्षि गण होंगे। उस समय देववान, उपदेव, देव श्रेष्ठ नामक मनुपुत्र होंगे। रुचि नामक 13वें मनु होंगे। सुत्रामा, सुकर्मा और सुधर्मा नामक देवता और प्रत्येक से 33 देवता होंगे। दिवसपति उनके इंद्र तथा निर्मोह, तत्वदर्शी, निष्प्रकल्प, निरूपसुख, धृतिमान, अव्यय,
सुतपा सप्तर्षि होंगे, चित्रसेन विचित्र आदि मनुपुत्र राजा होंगे। हे मैत्रेय जी, 14वें मनवंतर के भौम मनु होंगे। शुचि इंद्र और चाक्षुष पवित्र कनिष्ठ भाजकी वाचावृद्ध नामक देवता और अग्निबाहु शुचि शुक्र मागध अग्निध्र युक्त तथा जित नामक सप्तर्षि होंगे। हे मुनि, सत्तम उरु और गंभीर सुहिद जित सुहिद आदि मनुपुत्र के रूप में उत्पन्न होंगे। प्रत्येक चतुर्युग के व्यतीत हो जाने पर वेद लुप्त हो जाते हैं। तब सप्तर्षि गण स्वर्ग से पृथ्वी पर अवतरित होकर धर्म का प्रचार प्रसार करते हैं। सत्ययुग के आदि से पृथ्वी पर अवतरित होकर धर्म का प्रचार प्रसार करते हैं। सत्ययुग के आदि में धर्म मर्यादा स्थापित करने हेतु स्मृति शास्त्र के रचयिता मनु का अवतार होता है। 14 मनवंतरों के व्यतीत होने के उपरांत सहस्त्र युग रहने वाले कल्प का अंत होता है। फिर इतने ही समय की रात्रि होती है। तब भगवान विष्णु जल के ऊपर शेष शय्या पर शयन करते हैं और संपूर्ण त्रिलोकी को ग्रास कर अपनी माया में स्थित होते हैं। प्रलय रात्रि का अंत होने पर कल्प के आरंभ में त्रिलोकपति भगवान जागृत होकर राजोगुण के आश्रय से सृष्टि का सृजन करते हैं। हे मैत्रेय जी, इंद्र देवता सप्तर्षि आदि भगवान के अंश स्वरूप होते हैं। भगवान विष्णु ही चारों युगों की व्यवस्था करते हैं। सतयुग के कपिल रूप धारण कर ज्ञान का उपदेश करते हैं। त्रेता युग में चक्रवर्ती राजा बनकर दुष्टों का नाश करते हैं। द्वापर युग में महर्षि वेद व्यास का रूप धारण करके वेद को 4 भागों में विभाजित करते हैं और कलयुग के अंत में कल्कि भगवान का रूप धारण करके दुराचारी लोगों को सन्मार्ग की ओर प्रेरित करते हैं। मैं विष्णु पुराण का 3य अंश का 2य अध्याय समाप्त करती हूँ।